नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और हम इसी उम्मीद के साथ नए क्लास लेकर के आए हैं कि आप लोग पिछली क्लास को अच्छी तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो ये है लेक्चर नंबर 2। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लास में हमने विद्युत धारा को परिभाषित किया था, विद्युत धारा के फॉर्मूला का जिक्र किया था, I = Q/T। उसके SI मात्रक को देखा था, कूलम पर सेकेंड, उसी को एम्पियर बोलते हैं। उसके बाद एम्पियर को परिभाषित किया था, यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था आवेश क्या होता है, आवेश को परिभाषित करा था, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। किस वस्तु पे प्लस चार्ज आती है और किस वस्तु पे माइनस चार्ज आती है। तो हम लोगों ने इस बात का जिक्र करा था कि यदि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है तो प्लस चार्ज उस पर आ जाता है, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। ठीक, और पढ़ा था परमाणु विद्युतः क्या होता है, उदासीन होता है। इसका ये मतलब हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। उसके बाद एबोनाइट की छड़ को देखा था, कांच की छड़ वाला जिक्र किया था, है कि नहीं। पेन वाला जिक्र किया था, उसमें क्या होता है, जब पेन को रगड़ते हैं सर से तो या तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन खो देता है या तो वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है कि नहीं है। चलिए बच्चों, यहाँ तक देख लिया था। एक टॉपिक है आवेश का संरक्षण सिद्धांत, पिछला चैप्टर से ही, वो पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है, लेकिन वहाँ नहीं लिखा पाए थे, यहाँ लिखा देते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत, है कि नहीं। आप लोगों को 2 मार्क में पूछ लेता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। और उसके बाद हम लोग देखेंगे चालक, अचालक, अर्धचालक, है कि नहीं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, छोटा सा है, 1 मिनट का टॉपिक है कि नहीं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यदि इसको हम लोग देखें तो हम बोल सकते हैं कि आवेश ना ही उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है कि नहीं है। तो इसके परिभाषा को लिख सकते हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, और ना ही नष्ट होता है, और ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है बच्चों, यही कहलाता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। यही क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो आप इसको पिछली क्लास वाले नोट्स के नीचे लिख लीजिए। अब नया चल रहे हैं हम लोग, नया टॉपिक है चालक। क्या है नया टॉपिक, चालक। ठीक है ना, चालक। अंग्रेजी होता है इसका कंडक्टर। अंग्रेजी क्या होता है, कंडक्टर। चालक क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 8th क्लास से ही 8वां क्लास से ही पढ़ के आए होंगे या पढ़े भी होंगे, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़े भी होंगे। चालक क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। ठीक है ना। जैसे में हम लोग सभी आदमी जानते हैं, जब गांव घर में कोई बांस लेकर के जाते हैं, कच्चा वाला रहता है, मान लीजिए तार खराब हो गया है कि नहीं, घर में बिजली नहीं आ रही है, तो हम लोग तार को हिलाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ना, सूखा हुआ बांस लीजिए, है कि नहीं। सूखा क्यों, कच्चा क्यों नहीं, क्योंकि यदि हम कच्चा वाला बांस लेते तो अपने को क्या लग जाती है, करंट लग जाती है। तो हम बोल सकते हैं वो कच्चा वाला बांस क्या है, चालक है। ठीक है ना। क्यों चालक है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसीलिए वो क्या है, चालक है। जैसे लोहा हो गया, लोहा में करंट लगता है, वो क्या हो गया, चालक हो गया। तांबा हो गया, वो क्या हो गया, चालक हो गया। मतलब वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो वो क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। सिंपल सी बात है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं। ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा या आवेश, कुछ भी लिख सकते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह हो, चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। जैसे में बोलिए,
कच्चा लकड़ी, कच्चा लकड़ी, या बोल सकते हैं गांव घर वाली बातें, क्या चीज़, बांस, कच्चा लकड़ी या बांस, है कि नहीं। दूसरा लोहा, तांबा इत्यादि बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको कि जानते हैं, है कि नहीं है। और एक है गंदा पानी, उसको ना साफ पानी और गंदा पानी से कंपेरिजन करके बाद में पढ़ें, है कि नहीं। ये हो गया चालक। अगला होता है कुचालक या औचालक, लिख लेते हैं कुचालक, नीचे दिख रहा होगा, है कि नहीं, देख लेते हैं कुचालक। इंसुलेटर, हाँ दिख रहा है, अंग्रेजी क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है बोलिए, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो ही क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। जैसे बोल सकते हैं सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक, साफ पानी, डिस्टिल्ड वाटर। और यहाँ पे अब साफ पानी यदि यहाँ पे लिख लिए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं गंदा पानी, इत्यादि को मिटा करके क्या लिख देते हैं, गंदा पानी। अब देखिए सर ये दोनों बातें नहीं समझ में आई। साफ पानी मतलब इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या है, नहीं है। गंदा पानी मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, कण है। साफ पानी इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कण है ही नहीं जो कि आवेश का क्या करे, प्रवाह करे। सारे कण को क्या कर लिए, निकाल लिए, प्यूरिफाई कर लिए, इसीलिए ये क्या हो जाता है, कुचालक। और गंदा पानी मतलब इसमें कुछ मिला हुआ है, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, इसकी मदद से आवेश एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो सकता है, इसीलिए यह क्या हो जाता है, चालक। और ये क्या हो जाता है, कुचालक। सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, साफ पानी, है कि नहीं, ईंटा पत्थर इत्यादि आप लोग दे सकते हैं, है कि नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेफाइट क्या है, चालक है या कुचालक है। तो ग्रेफाइट क्या है भाई, ग्रेफाइट चालक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ग्रेफाइट, क्या लिख लेते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, चालक है। सर ग्रेफाइट क्या होता है, नहीं समझ में आया। देखिए पेंसिल यूज़ करते हैं ना, बच्चे से पेंसिल यूज़ करते आए हैं, तो पेंसिल जो लिखते हैं ना, वो काला वाला जो भाग होता है आगे में, जिसको छील करके निकालते हैं, ठीक है ना, तो वही क्या कहलाता है, ग्रेफाइट। वो कार्बन का बना होता है। पेंसिल का जो बीच वाला भाग होता है जिसकी मदद से लिखते हैं, वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है, चालक है। यदि आप उसको दे करके, मतलब पेंसिल को दे करके प्लग वाले पॉइंट में छुइएगा तो आपको करंट लगेगा। कभी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा, हमारी बातों पर विश्वास कीजिए कि आपको करंट लगेगा, वो चालक है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं कुचालक। क्या देखते हैं, कुचालक। चालक, अच्छा चालक, कुचालक, एक होता है अर्धचालक। क्या होता है, एक अर्धचालक, छोटा सा है, देख लेते हैं उसको। उम्मीद है चालक आप लोग को समझ में आ गया हो, कुचालक समझ में आ गया। चालक मतलब धारा का प्रवाह हो, कुचालक मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो। इसमें कन्फ्यूजन होगा गंदा पानी और साफ पानी, इसको देख लीजिएगा। ग्रेफाइट वाला ग्रुप डी बिहार पुलिस रेलवे में पूछा जाता है, ग्रेफाइट क्या है, चालक है कि कुचालक है। ठीक है बच्चों, अगला आता है अर्धचालक। नाम से ही लग रहा होगा, अर्धचालक मतलब आधा चालक। अंग्रेजी होता है इसका सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, मतलब ऐसा पदार्थ इसकी चालकता चालक से कम परंतु कुचालक से क्या हो, अधिक हो, मतलब इन दोनों के बीच हो, इन दोनों का क्या हो, बीच हो। मतलब इसको ना ही हम चालक बोल सकते हैं, ना ही इसको कुचालक बोल सकते हैं। वही क्या कहलाता है, अर्धचालक। वही क्या कहलाता है, अर्धचालक। ठीक है ना, मतलब ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता, ठीक है ना, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता कहाँ हो, बोलिए, चालक से कम परंतु कुचालक से अधिक,
परंतु कुचालक से अधिक हो। इसकी चालकता चालक से कम परंतु कुचालक से अधिक हो, है कि नहीं, अर्धचालक कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अंग्रेजी लिख लो, हाँ, जर्मेनियम इत्यादि, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखिए सोलर प्लेट जो है ना इसी का बना होता है, ठीक है ना, इसी का बना होता है। सिंपल सा वर्ड समझ लिए, इसके ज़्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, नहीं तो एक चैप्टर हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि पहले बड़ा सा टीवी आता था, अब बहुत पतला टीवी आ गया, बहुत पतला मोबाइल आने लगा है, फोल्डिंग वाला मोबाइल आने लगा है, लैपटॉप बहुत मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है ना धीरे धीरे सब के सब क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का छोटा होना में किसका योगदान है, अर्धचालक का। किसका, अर्धचालक का। और अब दुनिया में अर्धचालक का बहुत ही अधिक डिमांड होने वाला है, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि अब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है सारे के सारे किस पे चलने वाले हैं, अर्धचालक पे, चाहे मोबाइल, टेलीफोन, बस, गाड़ी, देख रहे हैं ऑटोमेटेड कार आ रहा है कि नहीं, आप सोए रहिए मस्त में एकदम चलते रहेगा। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का काम है, और टेक्नोलॉजी किसके कारण विकसित हो रहा है, अर्धचालक के कारण, है कि नहीं। ज़्यादा इस पर हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, बस इतना सिंपल समझ लीजिए कि बड़ा सा टीवी का छोटा हो जाना, पतला हो जाना किसके कारण, अर्धचालक के कारण। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिखिए, हम बोर्ड को मिटाते हैं। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र। क्या देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से हम मेहनत के साथ आपके बीच ला रहे हैं टॉपिक्स को। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र हिंदी होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है देखते हैं। अच्छा, अंग्रेजी होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। परिभाषा देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिए। किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश, जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, बुझा नहीं रहा होगा, है कि नहीं है। अपनी भाषा में समझने का कोशिश करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ध्यान से देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, मतलब यदि मान लीजिए अपने छत के अगल बगल से 11,000 का तार जा रहा होता है या बिजली का कोई भी तार जा रहा होता है, तो बोलते हैं ना, अरे बगल से तार जा रहा है, हट के ही रहो नहीं तो अपनी ओर खींच लेगा, बोलते हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ, ये तार है तो उस तार से क्या जा रहा है, आवेश। और बोलते नहीं, इस आवेश से तुम दूर ही रहो, तार से क्या रहो, थोड़ा सा दूर ही रहो। यदि थोड़ा सा नज़दीक भी जाते हैं, उसमें नहीं सटते हैं, फिर भी वो अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। मतलब हमारे शरीर में भी आवेश, उसमें भी आवेश है, तो उस आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र है जहाँ तक हमको वो क्या करेगा, खींच लेगा। मतलब हम उसके क्षेत्र में जा रहे हैं, हम उसके कहाँ जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, है कि नहीं है। तो उतने ही भाग को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। मतलब जहाँ पे हमको खतरा है, यदि जिस कोई तार है, तार के जिस भाग तक हमको खतरा है, लग रहा है कि हमको वो अपनी ओर खींच लेगा, तो उस तार के उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं है। हम लोग देखते हैं, ज़्यादा नहीं उस पर जिक्र करते हैं। मान लीजिए क्यू आवेश है, ठीक है ना, और मान लीजिए ये अपना क्षेत्र यहाँ तक बनाया हुआ है, यहाँ मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, और एक मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज हम यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसमें अभी बल लग रहा है, नहीं लग रहा है कुछ, लेकिन हम जो ही इस आवेश को यहाँ तक लाने का कोशिश करें, इसके क्षेत्र के अंदर आएंगे, तो ही ये इस पर क्या लगाने लगेगा, बल। या तो आकर्षण बल लगाएगा या तो प्रतिकर्षण।
आकर्षण लगाता है कब, जब एक प्लस और एक माइनस। प्रतिकर्षण जब दोनों प्लस प्लस रहे या तो माइनस माइनस। तो ये जो ही इसके अंदर आए, इसके क्षेत्र में आए, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, धकेलने लगेगा, भगाने लगेगा, है कि नहीं है। तो यही क्या कहला गया, विद्युत क्षेत्र। ये क्या कहला गया, विद्युत मतलब किसी का भी क्षेत्र उसके दायरे में यदि आए तो उस पर अनुभव हो बल का, या तो आकर्षण बल हो या तो पड़े, वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। उम्मीद है ज़्यादा इसका जिक्र नहीं करेंगे, 12th में इस पर ज़्यादा जिक्र होगा, है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, किसी भी आवेश के चारों ओर का उतना सा क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव करे, या तो वो आकर्षण बल होगा या तो वो प्रतिकर्षण बल होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो विद्युत क्षेत्र को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं विद्युत विभव। क्या देखते हैं, विद्युत विभव। क्या देखते हैं, विद्युत विभव। बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देखेंगे। अंग्रेजी होता है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है अंग्रेजी इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, देखते पहले सिंपल सी बातें हैं, विद्युत विभव आखिर है क्या। ठीक है ना, विद्युत विभव देखिए, विद्युत विभव हमको यह बतलाता है कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा। विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा। नहीं समझ में आया सर, है कि नहीं, बात समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, हम बतलाने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए ये वस्तु ए है, ये वस्तु क्या है, ए है। वस्तु छोड़िए ना, बैटरी ले लेते हैं ना। ये मान लीजिए प्लस चार्ज वाला बैटरी है, ठीक है, ये प्लस चार्ज, और ये ना माइनस वाला बैटरी है। बैटरी का माइनस वाला वो पोल है। हम ना इसमें तार को जोड़ दिए, हमने इसमें तार को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो अब किसका प्रवाह होगा, आवेश का। किसका प्रवाह होगा, आवेश का। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है ना। जो ही बैटरी है तो इसमें भी आवेश है, और कैसा आवेश है, प्लस वाला आवेश, और इसमें भी आवेश है। ठीक है ना, इसमें भी आवेश है, कैसा वाला आवेश, माइनस वाला आवेश, है कि नहीं। तो अब जो ही तार जोड़ दिए, तो अब हमको ये बताइए कि इसमें, ठीक है ना, इस तार में आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। ए मान लेते हैं, ए से बी की ओर होगा कि बी से ए की ओर होगा। ठीक है ना, इस बात को कौन बताता है, विद्युत विभव। इस बात को कौन बताता है, विद्युत विभव। कि दो वस्तु में, दो चालक में यदि हम तार कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें आवेश का प्रवाह ए से बी की ओर होगा कि बी से ए की ओर होगा। इस बात को कौन बतलाता है, विद्युत विभव। कौन बतलाता है, विद्युत विभव। समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया और देखते हैं, एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, है कि नहीं है। मान लेते हैं कि ये दो टंकी है, मान लीजिए दो क्या है, टंकी है। एक टंकी पूरा भरा हुआ है और इसका हम नाम रख लेते हैं टंकी ए, है कि नहीं। और ये दूसरा टंकी है, ये पूरा नहीं भरा हुआ, ये आधा से कम या आधा भरा हुआ है, इसका नाम रख लेते हैं टंकी बी। और इस दोनों में ना हम पाइप जोड़ दिए, दोनों में हम क्या जोड़ दिए भाई, पाइप जोड़ दिए। आप लोग सिंपल सा बता सकते हैं कि यदि हम पाइप जोड़ दिए तो इसमें पानी का प्रवाह किधर से किधर होगा। ये पानी है, ये क्या है, पानी है, ये भी क्या है, पानी। तो पानी का प्रवाह किधर से किधर होगा, सिंपल सा बोलिएगा सर, ए से बी की ओर होगा। क्यों होगा ए से बी की ओर, क्योंकि ए में ज़्यादा है, बी में कम है। कब तक होगा, जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाए। कब तक होगा, जब तक कि दोनों बराबर। जो ही दोनों में पानी का लेवल बराबर हो गया तो पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह विभव है, सेम उसी तरह क्या है, विभव है। ठीक है, अब मान लीजिए दो वस्तु है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। मान लिए इसका विभव पूरा फुल है। विभव क्या होता है बाद में चर्चा करेंगे, पहले विभव वर्ड लेकर के कंसेप्ट को समझिए। मान लीजिए इसका विभव है जो कि पूरा फुल है। अब विभव क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका विभव है जो कि क्या है, कम है। विभव का मतलब होता है आवेश। दोनों में हम लोग तार क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो अब सिंपल सा बताइए तो भाई, विभव मतलब आवेश है, क्यू है, विभव मतलब क्यू। अब बोलिए किधर से किधर जाएगा, सिंपल सा कहिएगा सर, जिधर ज़्यादा विभव है उधर से कम की ओर। इधर विभव क्या है, ज़्यादा, इधर विभव क्या है, कम। तो ज़्यादा से किधर की ओर, कम की ओर। कब तक, जब तक कि दोनों का विभव क्या होना हो जाए, बराबर ना हो जाए। बातें समझ में आ गई।
तो मतलब कहने का ये है, आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किधर से किधर होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और वह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? एक और कंसेप्ट लेकर के चलते हैं, बैटरी लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं? बैटरी। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना, बैटरी घर में जो रहता है उसमें 2 पोल होता है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो अब सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, एक का विभव ज़्यादा होता है और एक का विभव कम होता है। जो ही हम बीच में तार जोड़ करके बल्ब को लगाते हैं, आवेश का प्रवाह किधर से किधर हो गया? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और वह बीच में बल्ब पड़ा तो बल्ब को जलाते हुए आवेश उच्च से निम्न की ओर गया। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का विभव नहीं समान हो जाए। जो ही दोनों का विभव बराबर हो जाता है तो हम बोल देते हैं बैटरी क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। बैटरी क्या हो गया? डिस्चार्ज। कोई दिक्कत समझने में? तो सिंपल बातें हैं कि विभव क्या बतलाता है? तो विभव सर जी आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। विभव क्या बतलाता है? आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। ठीक है ना? पहले सिंपल वर्ड इसका लिख लेते, उसके बाद इसके परिभाषा को देखेंगे। विभव का क्या मतलब है? विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। समझ में आ रहा है ना? विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को बतलाता है। तो यह किधर से किधर जाता है? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। किधर से किधर? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह होता है। कब तक होता है? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। ठीक है ना? होता है जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। समान ना हो जाए। ये तो विभव का मतलब हो गया कि विभव से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना? विभव क्या करता है, ठीक समझ में आ गया होगा कि विभव के कारण ही बैटरी चार्ज रहता है। ठीक है ना? जो ही दोनों पोल का विभव समान हो गया तो बैटरी क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग विभव की परिभाषा को देखेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है ना? हम बोर्ड को मिटाते हैं, उसके बाद विभव की परिभाषा को देखेंगे और फॉर्मूला SI मात्रक देखेंगे। ठीक है? तो देखते हैं विद्युत विभव का परिभाषा। क्या देखते हैं भाई? विद्युत विभव का परिभाषा। वो तो मतलब समझना था विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है? परिभाषा देखने से पहले छोटा सा वर्ड समझ लीजिए। आकर्षण बल कब लगेगा? जब दोनों चार्ज प्लस प्लस हो। तो कैसा बल? प्रतिकर्षण। कैसा बल? प्रतिकर्षण। या नहीं तो दोनों चार्ज कैसा हो? माइनस माइनस। मतलब समान चार्ज जब रहेगा तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। मतलब वो दोनों एक दूसरे को धकेलेगा, है कि नहीं है? दोनों लोहा लोहा रहेगा, दे बॉक्सिंग, है कि नहीं है? मतलब लोहा लोहा जब मतलब एक दूसरे, छोड़िए हटाइए लोहा लोहा वाला बात समझ छोड़िए। दोनों जब प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण, है कि नहीं? आकर्षण कब हो जाएगा? जब एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो कैसा बल? आकर्षण बल। कहने का ये मतलब है कि जब दो धुरंधर आपस में मिलते हैं तो दोनों में बहुत जोर की प्रतिक्रिया होती है कि नहीं? जब दो पहलवान लड़ते हैं तो बहुत जोर की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। एक पहलवान एक कमज़ोर रहता है तो ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती। ठीक है ना? तो समान चार्ज में प्रतिकर्षण बल और विपरीत चार्ज में आकर्षण बल। ठीक है? इसको ध्यान से रख लीजिए, इसका भी यूज़ होने वाला है, इसीलिए हम सोचे बता देते हैं कि नहीं। देखते हैं परिभाषा, देखते हैं, है कि नहीं है? पहले लिख लेते हैं परिभाषा, उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग साथ में लिख लीजिएगा, है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से इकाई आवेश
अनंत से इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है, किया जाता है विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसे भी से सूचित करते हैं, इसे किससे सूचित करते हैं? इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब बातों को समझिए, ये क्या लिखा है कि नहीं है, ये क्या लिखा, अनंत से इकाई आवेश को लाने में। अनंत का मतलब हो गया थोड़ा सा दूर में, अनंत का ये मतलब यहाँ नहीं है कि वो ना हम आकाश पे से, चंद्रमा पे से, तारे पे से ला रहे हैं, है कि अनंत का मतलब दूर, अनंत का मतलब दूर से। इकाई का मतलब हो गया ऐसा आवेश जिसका मान कितना है? एक है, जिसका मान कितना है? एक है। इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है। सर आवेश को लाने में हमको कौन सा कार्य करना पड़ेगा, है कि नहीं है? कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझते हैं उसको, है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र में, कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र में। तो हम मान लिए यहाँ पे क्यू आवेश है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? क्यू आवेश, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? क्यू आवेश। यदि यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ किल्बिस है, तो किल्बिस का अपना एक क्षेत्र होगा ना, उसी क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। यदि मान लीजिए ये क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ तक दूसरा आवेश आएगा तो या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मान लीजिए ये जो आवेश है ना, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र मेरा पूरा बोर्ड तक है। कहाँ तक है? पूरा बोर्ड है कि नहीं। मतलब ये क्यू आवेश पूरा बोर्ड अपना विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। मतलब जो ही बोर्ड पे कोई दूसरा आवेश आएगा तो उसको या तो आकर्षण बल का अनुभव होगा या तो प्रतिकर्षण का। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश, ठीक। इस क्यू आवेश से मान लीजिए कुछ दूरी पर, क्यू आवेश से कितनी दूरी पर? कुछ दूरी पर एक पॉइंट जो है, ये हो गया O, पॉइंट O पे क्यू आवेश है। एक पॉइंट क्या है? P है। एक पॉइंट क्या है? P है। समझ में आ रहा है ना। और ये क्यू आवेश पूरा विद्युत क्षेत्र फैला रखा है, पूरा विद्युत क्षेत्र है कि नहीं। मान लीजिए इस पॉइंट P पे हमको दूसरे आवेश को लाना है। मेरा काम है, हमको काम दे दिया, ये काम दे दिया कि ये मेरा क्षेत्र है पूरा का पूरा, इस क्षेत्र में तुम पॉइंट P पे क्या करो? एक आवेश को लेकर के आओ। समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए वो आवेश क्या है? Q है, प्लस Q है, स्मॉल वाला प्लस Q है। और ये कहाँ पर है? अनंत पे है। ये कहाँ पर है? अनंत। अनंत का मतलब दूर स्थित है, ठीक। हमको इसको लाना है कहाँ पर? पॉइंट P पर। कहाँ पे? पॉइंट P पे। जो ही हम इसको ले करके आएंगे, ठीक है ना, जो ही हम इसको ले करके आएंगे, बोर्ड के बाहर रहेंगे तो हमको कोई असर नहीं होगा। बोर्ड के बाहर रहेंगे तो हमको कोई असर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम इसके क्षेत्र के क्या है? बाहर है। जो ही हम आवेश को लाते 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 हम बोर्ड पे पहुंचे तो ही हमको बल लगने लगेगा। कैसा लगने लगेगा? बल। कौन सा बल लगने लगेगा? ध्यान से समझिए। ये भी प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज। प्लस प्लस क्या करेगा? धकेलेगा। ये कहेगा हम तुमको आने के लिए नहीं देंगे, लेकिन मेरा काम है इसको क्या करना? यहाँ तक लाना। तो हम इसको लाएंगे, हमको तो बल लगाना पड़ेगा ना, है कि नहीं है। तो इसके द्वारा जो धकेल रहा है, ये जो धकेल रहा है कि नहीं हम आने नहीं देंगे, हम इसको क्या करेंगे? धीरे 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 लाएंगे, बल लगा करके धीरे धीरे क्या करेंगे? लाएंगे। जो ही हम इसके नज़दीक आते जाएंगे तो ही ये अपना बल क्या करते जाएगा? बढ़ाते जाएगा। जो जो नज़दीक आएंगे तो इसकी शक्ति क्या होगी? अब पे ज़्यादा लगेगी। जो ही हम इसके नज़दीक आते जाएंगे ये बल लगाकर इसको धकेलते जाएगा। लेकिन मेरा काम है इसको यहाँ तक लाना, तो हम और ज़्यादा कार्य करेंगे और इसको यहाँ तक क्या करेंगे? लाएंगे। मतलब अनंत से चलकर इसको हम यहाँ तक क्या किए? लाएं। हम यहाँ तक क्या किए? इसको ले आए। मेरा काम था लाना और हम इसको क्या किए? अनंत से चल करके ले आए, ठीक है। तो लाने में तो हमको काम करना पड़ा ना। तो कौन सा काम करना पड़ा? इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। ये इसको आने नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा काम है इसको लाना, तो हमको काम करना पड़ा। बातें समझ में आ रही है ना। तो वही काम क्या कहलाता है? विद्युत विभव। वही काम क्या कहलाता है? विद्युत विभव। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कौन सा काम करना पड़ रहा है, क्यों काम करना पड़ रहा है, समझ में आ गया ना, है कि नहीं। मान लिए कि इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में W काम करना पड़ा,
कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य, है कि नहीं। हम मान लेते हैं, माना कि Q आवेश को अनंत से पॉइंट P तक लाने में, W कार्य करना पड़ा, ठीक है ना। मतलब Q आवेश है, इसको लाने में कितना काम करना पड़ा, W काम। परिभाषा क्या बोल रहा है, इकाई आवेश को लाने में जो काम करना पड़ा, इसीलिए इकाई आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, इकाई आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, बोलिए, W/Q करना पड़ेगा ना। इकाई आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा, W/Q, नीचे दिख रहा है। हाँ, और इकाई आवेश को लाने में जो काम किया जाता है वही काम क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसीलिए विद्युत विभव बराबर क्या हो गया, विद्युत विभव V बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, W/Q। विद्युत विभव V बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, W/Q, क्योंकि आप परिभाषा में लिखे हैं कि इकाई आवेश को लाने में जो काम करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत विभव। तो Q आवेश को लाने में W काम करना पड़ा, तो इकाई आवेश को लाने में W/Q, और इकाई आवेश को लाने में जो काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। वही हो गया विद्युत विभव बराबर W/Q। उम्मीद है कि विद्युत विभव आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम पूरी तरह से कोशिश किए कि विद्युत विभव क्या है उसको समझाने का, और काम क्यों करना पड़ता है, किसके विरुद्ध काम करना पड़ता है, आपको वो बातें भी समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको काम करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे यदि माइनस चार्ज होता तो ये इसको अपनी ओर खींच लेता, लेकिन अपना काम है इसको धीरे धीरे यहाँ पे क्या करना, लाना। तो उसके लिए भी तो काम करना पड़ेगा, है कि नहीं है। मतलब उधर की ओर खींचते हुए हमको यहाँ पे धीरे धीरे क्या करना है, लाना है। बातें समझ, वही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। विभव का क्या फॉर्मूला हो गया, W/Q। तो विभव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, देखते हैं, है कि नहीं। लिखिए, हेडिंग लिखेगा विद्युत विभव का SI मात्रक। लिखिए, हेडिंग लिखिए, विद्युत विभव का SI मात्रक। विद्युत विभव का SI मात्रक, है कि नहीं। हम बताएं किसी का भी SI मात्रक निकालने के लिए उसका किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला का। हम जानते हैं फॉर्मूला V बराबर क्या होता है, W/Q। ठीक, तो V का SI मात्रक बराबर W का SI मात्रक, अब बट्टे किसका SI मात्रक, Q का SI मात्रक, बट्टे Q का SI मात्रक। W मतलब कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल। किससे सूचित करते हैं, J से। अब बट्टे Q का SI मात्रक कूलॉम, आवेश का किससे, C से। तो क्या हो गया, विभव का SI मात्रक जूल पर कूलम, है कि नहीं। तो विभव का SI मात्रक बराबर कितना हो गया, जूल पर कूलम। ठीक है ना, क्या हो गया, जूल पर कूलम। स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे वाला मिटाते हैं, ठीक है ना। ठीक, जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट। मतलब 1 जूल बट्टे 1 कूलम को ही क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। वही हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट का बैटरी दीजिए, 2 वोल्ट का दीजिए, 12 वोल्ट का बैटरी दीजिए, वही है वोल्ट। ठीक है ना, 1 जूल 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को परिभाषित करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे 1 वोल्ट दे करके नीचे आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है ना, इस तरीके से वोल्ट हिंदी में लिखते हैं। 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित कीजिएगा, जब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना, जब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वही क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। ठीक है ना, जब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 कूलम आवेश को लाने में कहाँ से लाते हैं, अनंत से। ठीक है ना, जब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो वह
1 वोल्ट कहलाता है। तो वह 1 वोल्ट ये 1 वोल्ट का परिभाषा आप लोगों से पूछ देता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित करें। समझ में आ रहा है ना, या वोल्ट को परिभाषित करें। समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब देखते हैं विभवांतर। आसान है, तुरंत देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। अगला देखते हैं विभवांतर। क्या देखते हैं अगला? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। विभवांतर क्या होता है, ध्यान से देखें। पोटेंशियल डिफरेंस, ये सिंपल सी वर्ड है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है यह क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, देखिए इतना सिंपल वर्ड में ना बुक में भी मतलब परिभाषा नहीं दिया हुआ है। बुक में तो समझाया हुआ है, लेकिन इतने सिंपल वर्ड में परिभाषा नहीं दिया। मस्त अपनी भाषा में समझने का कोशिश करते। विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में ही 2 पॉइंट है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है? बी है। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। ठीक है ना। तब जो काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? विभवांतर। वही क्या कहलाएगा? विभवांतर। बातें समझ? मतलब जब दोनों पॉइंट कहाँ हो? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हो। विभव में एक पॉइंट अनंत पे था और दूसरा पॉइंट विद्युत क्षेत्र में। विभवांतर में दोनों बिंदु कहाँ है? क्षेत्र के अंदर ही है। मतलब यहाँ पे एक जो अनंत पे था वो उठ करके अब कहाँ आ गया? क्षेत्र के अंदर ही है कि नहीं। मतलब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर, है कि नहीं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, विभवांतर, वही विभवांतर कहलाता है। वही विभवांतर कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। विभवांतर कहलाता है कि नहीं। सेम इसका भी फॉर्मूला वही होता है, भी से ही सूचित करते हैं। केवल विभवांतर, या नहीं तो दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये छोटा सा परिभाषा हो गया, मज़ा नहीं आया ना, ये समझने वाला हो गया। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान लिए कि इसका विभवांतर भी ए है और इसका विभवांतर भी बी है, तो भी ए माइनस भी बी, यही क्या हो गया? विभवांतर। इसका भी फॉर्मूला वही होता है, W/Q ही होता है। ठीक है ना। और भी ए माइनस भी बी को ही हम लोग डेल भी से सूचित कर लेते हैं। और इस चीज़ को ज़्यादा आप लोग 12th क्लास में पढ़िएगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा जिक्र नहीं करते। विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। इसका भी SI मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम और वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। विभव में एक बिंदु अनंत पे, दूसरा बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर, और विभवांतर में दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होता है। समझ में आ गया। लिखिए, मज़े में इसको पढ़िए। अब 1-2 पॉइंट और लिख लेते हैं, 3 पॉइंट है। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए। अब विभव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है ना। महत्वपूर्ण बिंदु दे दीजिएगा हेडिंग में, महत्वपूर्ण बिंदु। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछने योग्य बिंदु है कि नहीं है? पहला लिख लीजिए। जिस वस्तु का विभव जितना अधिक होगा उसमें आवेश की मात्रा उतनी अधिक होगी। उसमें आवेश की मात्रा उतनी अधिक होगी। ठीक है भाई,
समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है, मतलब जिस पे आवेश नहीं हो। अनावेशित वस्तु का विभव या अनावेशित चालक का विभव, वस्तु का विभव शून्य होता है, का विभव शून्य होता है। ठीक है। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है, धनात्मक वस्तु का विभव, धनात्मक वस्तु का विभव धनात्मक तथा ऋणात्मक वस्तु का विभव तथा ऋणात्मक वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज हम विद्युत विभव विभवांतर समझाने का पूरा प्रयास किए हैं और आप लोग भी समझ गए होंगे। यदि उसमें थोड़ी सी भी कठिनाइयाँ हो रही है तो एक बार और आप वीडियो को देखें। आप विश्वास कीजिए कि विद्युत विभव और विभवांतर सबसे आसान तरीके से अपनी लैंग्वेज में हमने बताने का प्रयास किया है। ठीक, पूरी की पूरी अपनी ही भाषा है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। इससे आसान हमको नहीं लगता है कि और हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।